सामान ले आने, जाओ भागो। एवरीवन, कैसे हो आप सभी। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं घर पे अकेली हूँ, तो दोपहर में मैंने आराम किया और अभी खाना वाना खा के लेटी थी 2-2:30 बजे। अभी बज रहे हैं 3। मैंने जस्ट वीडियो को पब्लिश किया है। देन अभी जा रही हूँ मैं किराने की शॉपिंग करने, जितना भी हमारा घर के राशन का सामान होता है, आटा चावल छोड़ के वो सब लेने के लिए। तो पवन जी आ गए। पवन जी जा रहे हैं मुझे छोड़ के आ जाएंगे घर पे, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, बस मैं और पवन जी थे। तो मुझे छोड़ के आ जाएंगे घर पे, मैं सामान ले लूँगी, पैक करवा के छोड़ दूँगी और आ जाऊँगी घर। तब ये जाएंगे तो सामान लेके आएंगे शाम को। पवन आप पीटी दे बाबे के जहाँ पढ़, समझ नहीं आवेला, ऐसे ही परेशान करता रहता है। और आप लोग बोलते हो, जब मैं इसको डांटती हूँ तो बोलते हो कि अब पवन जी इतना प्यारा डांटती क्यों। तो ऐसे ही बदमाशी करता है। देख रहा है कि वीडियो शूट कर रहा है, लेकिन उसमें भी हार्न बजाया जा रहा है कि चलो चलो। जब गाड़ी पे बैठ जाता है ना, तो इसको तुरंत ले जाना होता है। देखिए चकचोनर। तो चलिए चलते हैं। चाबी नहीं मिल रहा था, चाबी खोज लिया। चलिए चलते हैं, जो भी होगा शेयर करते हैं। और लिस्ट मैंने ले लिया सामान का, जो जो भी सामान लेना है। तो चलिए, जो भी होगा इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। अब चाबी खोजी 10 घंटा। बाग चाबी नहीं क्या मिला। आ गई हूँ घर पे वापस। जो भाग सामान ले आने, जाओ भागो। मुँह रखा हुआ का आराम से बांध के ले आइयो। सो फैमिली, मैं आ गई हूँ घर वापस से और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 25 मिनट में आ गई हूँ। सामान लेके रखवा के 2-3 सामान नहीं मिला है। शैम्पू नहीं मिला है और रिफाइंड नहीं मिला है। और क्या, और कुछ 1-2 सामान नहीं मिला। लिस्ट देखना पड़ेगा। तो अभी करूँगी आराम। और ना, गेहूँ धुला था मैंने कल, तो मेरा फटकने का बिल्कुल मन नहीं था। तो एक बगल की आंटी उनको बोली थी कि फटक दीजिएगा, मम्मी नहीं है। और फिर मैं थक गई हूँ। 2-3 दिन से बहुत पैर दुख रहा है मेरा। तो चाची आई हैं, छत पे फटक रही हैं। तो जाएंगा पवन जी जाएंगे लेके पिसाने के लिए देने। और अभी मैं करूँगी आराम, पानी पीऊँगी और बर्तन बहुत सारा पड़ा है उसको धुलूँगी। क्योंकि सब लोग कहते थे दीदी रियल लाइफ में जो आप हो वो दिखाओ, आप कैसे कैसे क्या क्या करते हो। क्योंकि जो छोटी छोटी वीडियो आप बनाते हो उसमें बहुत कुछ नहीं दिखाते हो। तो रियल लाइफ अब मेरी देखो। रियल लाइफ मेरी यही है, असली ज़िंदगी, और इसी में मुझे जीना है। और हर लड़की को सीखना चाहिए हर काम। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत काम करती हूँ या फिर मैं घर संभाल लेती हूँ या फिर मैं सब कुछ मैनेज करना जानती हूँ। लेकिन हाँ, हर लड़की को काम सीखना चाहिए। घर का हर काम करो यार, कि कहीं जाओ तो कोई ये ना कहे कि आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया। क्योंकि आजकल के जनरेशन में बहुत लोग ऐसी बातें बोलते हैं जब लड़की एक घर से दूसरे घर जाती है। तो 5 मिनट आराम करी। उसके बाद से गाइज मैंने क्या किया, जो पहले के किचन के सामान आए हुए थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं या फिर कुछ कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो बहुत बहुत टाइम पे बनती हैं, तो वो सब चीज़ें ना इस बड़े वाले डिब्बे में मम्मी रख देती थी, मैं भी रख देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी, सारा हमने निकाल लिया। बहुत सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी थी, छोटे छोटे पॉलीथीन में। तो हमने निकाल दिया था, साफ़ कर लिया था। और यहाँ सिस्टर चाय बनाई थी, सिस्टर नहीं बनाई थी, सॉरी, पवन जी चाय बनाए थे। तो पी, थोड़ा सा नमकीन उन्होंने दिया। और ना इस डिब्बे में रखा था नमक का पैकेट, जो कि फटा हुआ था। मैं थाली में निकाली थी कि कहीं गिर जाएगा, फिर मेरा ही काम बढ़ जाएगा।
और मैं थोड़ा-सा ही आराम की थी, फिर सोची कि करना मुझे ही है, तो क्यों ना मैं अपना काम जल्दी से फिनिश कर लूँ। थोड़ा-सा आराम तो रात में सो लूँगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। और पता नहीं क्यों ना मैं जब से मम्मी गई हैं तब से काम बढ़ गया है। और ये सामान हमने अभी ले आया था रिसेंटली, मतलब 5 मिनट पहले। रिसेंटली नहीं, अभी लेके आई थी 10 मिनट पहले ही सामान सारा आया था। तो ये तेल 1 लीटर ले आई थी क्योंकि तेल बचा हुआ था पहले का। और ये जितने साबुन दिख रहे हैं ना, इसमें लक्स है, डेटॉल है, घड़ी वाला। मैं बर्तन धुलने के लिए घड़ी साबुन यूज़ करती हूँ। और जितना भी ये सब साबुन वाबुन है इस डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि इस डिब्बे का कोई काम नहीं है, तो इसको एक किनारे कर देंगे ना तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा। फिर कल जो चावल धुले थे उसको दे देंगे पिसाने के लिए। और गेहूँ भी आंटी फटक रही थी तो उसको देना था पिसाने के लिए। ये जो आंटी दिख रही है ना, इन्हीं को बोला था मैंने फटकने के लिए, तो फटक दी थी। तो ये चावल साड़ी से निकाल के धुला हुआ था तो दे दूँगी पीसने के लिए। और ये जो ढक्कन पे दाल दिख रही है ना, ये थोड़ी मूंग है, उड़द है, और मसूर की दाल है, थोड़ी चना की दाल है। तो सारा ना नीचे गिरा हुआ था, मतलब फटा-फटा था, थोड़ा-थोड़ा पॉलीथीन में बचा हुआ था, पता नहीं कब का कब का। तो सारा मैंने एक ही में मिक्स कर दिया और उसको ना चाची से बोला फटक दीजिए, तो फटक के दे दी। और इसको भिगो दूँगी मैं, मसाले डाल के, प्याज़, आलू डाल के कट करके कचरी जैसे बना दूँगी। और कुछ ये सामान थे जो मुझे धुलना था, तो उसको किनारे रखूँगी। गेहूँ आ गया था फटक के, ऊपर से पहुँची, नीचे लेके आ गए थे। तो मैं नाप के गेहूँ देती हूँ, तो मैंने 24 रजिया दिया था। रजिया मतलब ये जो नाप रही हूँ ना, इसमें 2 केजी आ जाता है। तो इससे मैंने 12 दिया था, तो 12 दूना 24, 24 किलो गेहूँ दिया था, जो कि नपने के बाद 23 किलो कुछ हुआ था। तो ये पिसा के आ जाएगा। 23-24 किलो आटा बहुत होता है, चलेगा आराम से। दाल जब ले आई थी ना, तो मैं सोची शाम को फटक के रख देती हूँ, सुबह में धूप में डाल के फिर डिब्बे में रखना रहेगा, कल फटकने का झंझट नहीं रहेगा। क्योंकि इस कैमरे के आगे ना जो नहीं दिख रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, डिब्बे से जितना भी कूड़ा निकला था सारा हो गया था। तो मैं सोची इसी कूड़े के साथ ये भी फटक के किनारे कर देती हूँ, क्योंकि बस धूप में डालना रहेगा, फिर करना तो मुझे ही है। और अभी झाड़ू लगाना था तो फिर मेरे दिमाग में आया कि सब्जी भी कट कर लेते हैं। तो आलू गोभी मटर मैं बना रही हूँ, गोभी थोड़ी सी बची थी। तो इस समय का गोभी का टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी गोभी बची थी, अब गोभी मैं नहीं मंगाऊंगी सब्जी में। तो 2-3 आलू छोटे छोटे कट किए थे, गोभी और प्याज को छील के रख दी थी मैं, जब बनाना होगा तो कट कर लूँगी। और उसके बाद से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ये भी कूड़ा चला जाएगा झाड़ू के साथ। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर सब्जी कट करो तो कूड़ा हो जाएगा। तो इसके नाते मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। और चावल जो मैंने रखा था उसको दे दूँगी पिसाने के लिए, गेहूँ दे दिया था। तब वो चावल गेहूँ पवन जी लेके जाएँगे। और इतना गेहूँ एक्स्ट्रा धुला हुआ है, तो इतना मैं रख दे रही हूँ, बाद में और गेहूँ धुल के इसमें मिला के दे दूँगी पिसाने के लिए। अभी देखिए कितना कूड़ा डिब्बों से निकला है, सामान जितना भी मैंने खाली कर पाया है, किया है। तो इतना कूड़ा निकला, फटाफट से दरवाजे पे भी आगे का झाड़ू लगा दूँगी, काम फिनिश कर दूँगी। घर का काम निपटा दी झाड़ू वाड़ू लगा के। उसके बाद एक दीदी है ना जो मेरे साथ मंदिर पे जाती हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन की थी कि आओ मेरे वहाँ। बर्तन नहीं धुली हूँ, आके बर्तन धुलती हूँ। जाके देखती हूँ क्या बुला रही हैं, फिर आती हूँ बर्तन धुलूँगी फिर। उसके बाद दीदी के घर से आने के बाद मैं बर्तन धुल ली थी, बर्तन थोड़े से ज़्यादा थे, तो मैंने फटाफट से बर्तन धुल लिया था। और ना दीदी के पास गई थी तो फुल्की वाले जा रहे थे ठेले से, तो हमने फुल्कियाँ खाई थी। तो फिर मैंने सोचा पानी लेंगे ना तो कुछ देर बाद टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने छोले ले लिए थे उस भैया से और ये फुल्की ले ली थी। 2 सूखी फुल्की पवन जी ने खा लिया था, तो ये 5 फुल्की बची थी। तो मैंने इसमें वो छोले जो लिए थे वो नमकीन, प्याज़, नमक, मिर्चा पाउडर सब डाल के और ऐसे ही फुल्की बना दिया। और सब लोग खा लिए, 3 लोग थे। उसके बाद आटा लगा दी फटाफट से, सब्ज़ी तो कट करके रखी हुई थी, तो आटा लगा दी और एक तरफ सब्ज़ी भी हमारी बन रही है। तो ये आलू मटर पहले भून रही हूँ, क्योंकि मटर ना बहुत ज़्यादा कड़ा हो जा रहा है अभी इस टाइम का, तो फिर आलू के साथ ही मैंने मटर को पकाया है। मसाले भी पका लिए, गोभी भून के पहले निकाली थी, उसको डाल दी, नमक डाल के, पानी डाल के अच्छे से सब्ज़ी सूखा बनाऊँगी, क्योंकि चावल दिन का थोड़ा-सा बचा है और रोटी मस्त बनाना है, तो बहुत ग्रेवी लगा के कोई मतलब बनता नहीं है सब्जी का। फटाफट से रोटी बना लूँगी और हालत एकदम से ख़राब हो जाती है काम करते-करते। सिस्टर भी कॉलेज गई थी तो थकी हुई थी, नहीं कुछ कर पाई, फिर मुझे ये सब देखना पड़ा।
और बड़ी हूँ तो आप लोग कहते हो बड़ी हो दीदी तो आपको ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हो, थकते नहीं हो? सो फैमिली देखो, ये हमारा खाना, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, 2 मोटी रोटी मैंने बनाई है, थोड़ा-सा मोटा है और तेल लगा दिया है और थोड़ा-सा चावल है, दिन का चावल है गरम किया था। खाना खाई रात में और बिस्तर पे पड़ने के बाद पता नहीं कब नींद आया ना, भगवान को भी नहीं पता होगा मैं कितना फटाक से सोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह उठते ही मैंने बस बर्तन धुला था, 3-4 डिब्बे मैंने रात में जो खाली किए थे उसको धुल के रख दिया था। बाकी किचन से सारे डिब्बे मैंने निकाल लाए थे। जो चीज़ें मुझे चाल के रखनी है साफ़ करके ना, उसको पहले रखूँगी किनारे। और ये 5 किलो का गोल्डी का डिब्बा मैंने खाली धुल के रखा हुआ था, और जो डिब्बे धुले थे उनको, और जो सामान रिसेंटली मैंने भरा था किचन में, उसके डिब्बे को पोंछ लूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने सूजी ले आया था, सूजी घर पे भी मैंने आधा केजी ले आया था, तो थोड़ा-सा मैंने कुछ बनाया था, तो ये सूजी चाल के मैं रख दूँगी। मैं चीज़ें चाल के साफ़ करके रख देती हूँ, मम्मी नहीं रहती हैं फिर भी तो करती ही हूँ। लेकिन मम्मी जब रहती थी तो ये चीज़ें भी मैं ही करती थी। तो ये पहले सूजी चाल के रख दी, फिर बेसन चाल के रख दिया। चाल के रखो ना तो अगर तसल्ली, वैसे तो बनाने के टाइम भी चाल लेते हैं, बट चाल के रखने के बाद अगर जल्दी-जल्दी में कुछ बनाना हो ना तो फिर वो नहीं रहता है, टिटिम्मा जिसको बोलते हैं, झाम-ताम नहीं रहता है। और एक बात ना, मैं पहले से 1 केजी मैदा ला के रखी थी और कल मैं 2 केजी ला दी मैदा। टोटल 3 केजी के लगभग मैदा हो गया था, और 1 पाव के लगभग और भी था किचन में पड़ा छोटे डिब्बे में। तो टोटल ये 5 किलो के गोल्डी के डिब्बे से ना भर के तो मैदा ही हो गया। और इसके बाद जितना ये सारा निकला हुआ था मैं इसको उठा के और उसमें डाल दूँगी, जो गाय को चोकर-वोकर जाता है, जहाँ से दूध आता है ना उनके वहाँ चोकर दिला जाता है। तो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अनाज है पैर के नीचे लगेगा, फिर झाड़ू होगा, कूड़े में चला जाएगा। इतने डिब्बे निकाल दिए थे मैंने, और इतने मसाले वाले डिब्बे छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये पहले से धुल के मसाले मैंने अभी रिसेंटली 10-12 दिन पहले ही रखा था, तो फिर उसको नहीं धुलूँगी। और इसके बाद से ना अभी देखिए धूप इतना ही आया है दरवाजे पे, अभी मात्र सुबह के 8 बजने वाले थे और मैं अपना काम 8 बजे तक फिनिश कर ली थी। तो मैं सोची कि जो और भी कुछ काम है उसको भी कर लेती हूँ, ताकि मुझे अभी फिर से भागम-भाग ना करना पड़े। तो चारपाई निकाल के साड़ी डाल दिया था। ये चना का दाल जो ले आया था मैंने, उसको पहले धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि इसको फटकी नहीं थी मैं। तो इसको धूप में डाल दूँगी और अरहर की दाल को भी धूप में डाल दूँगी। ताकि बस उठा के और अरहर की दाल को डिब्बा में रखना रहे और चने की दाल को फटक के पॉलीथीन में रखना रहे, जो मिक्स करना होगा मिक्स कर दूँगी, अरहर और चना एक में। जो डिब्बे सुबह में धुले थे उनको डाल दी, और काला मिर्च और इलायची जो मैं लेके आई थी उसको थाली में डाल दी। देन इसके बाद से ये मुझे धनिया धुलना था तो इसको धुल लूँगी, और इसके बाद से फिर होगा अगला ब्लॉग। सो फैमिली, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है अभी, और अभी फ्रेश होंगी, चाय पीऊँगी, देन उसके बाद से थोड़ा देर आराम करने के बाद नहाऊंगी, फिर दूसरा ब्लॉग आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ आई डी दे दूँगी, प्रिया द्विवेदी 9919 मेरी इंस्टाग्राम हैंडल ID है। तो बाय, टेक केयर, लव यू।